सैयद अलमदार साहब, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, मुअज्जिज़ीन इलाका, मैं आपका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने इस आजत के 4 अक्टूबर के पैगाम पर लब्बैक कहते हुए जालिम के जुल्म को ललकारा। मैं समझता हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास कर्म है कि हमको ऐसा नडर जरूरतमंद अपना लीडर मिला है, राहबर और रहनुमा मिला है। मैं समझता हूँ जालिम का जुल्म खत्म हो चुका है थाना की ट्राली से। इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर 1993 जब मैं वापस कोटला आया तो 4 अक्टूबर को इलेक्शन मुहिम के सिलसिला में एक जलसा किया गया जिसमें आप लोगों से अपील की गई, अपनी माँ और बहनों से अपील की गई, अपने नौजवान साथियों से अपील की गई कि आप नवाबजादा अफजल अली गुल को वोट देकर इनकी जीत इनको जिताएं। मैं समझता हूँ मेरी अपील पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से, सरकार अंबिया की नजर नाज से और आप बुजुर्गों की मेहरबानी से अपनी माँ बहनों का मशकूर हूँ जिन्होंने 6 अक्टूबर को नवाबजादा अफजल अली गुल की फतह का दिन दिखा दिया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं दिन ब दिन कोटा और थाना कचहरी के नवा से जालिम के जुल्म को बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। ये वो हम तो चाहते हैं, अमन और शांति का पैगाम चाहते हैं। हम जबर और जुल्म के खिलाफ जहाज करने के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह ये जहाज जारी रहेगा, नवाबजादा साहब की सरपरस्ती में चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। ना पार्टियां पहले बदली हैं ना बाद में बदलेंगे, जहाँ पर खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। बाकी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोटला के बहुत मसाइल हैं। जिस तरह मेरे मोहतरम बुजुर्ग जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब ने फरमाया है कि पिछला हफ्ता को जब कश्मीर फंड के लिए कश्मीर की कमेटी कश्मीरियों के लिए जुलूस का इस्तेमाल और जलसा का किया गया तो वहाँ पर भी दिल खोल कर लोगों ने चंदा और फंड दिए कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए। उसके बाद हमने अपने गांव की एक मुश्तरका मीटिंग कर रखी थी जिसमें पूरे गांव के सब भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि हमें कोटला अरवली में और अच्छी हॉस्पिटल चाहिए। उसके लिए जमीन का बंदोबस्त कर दिया गया है जिसका कोई मुआवजा नहीं लिया बरादरी ने, किसी गांव के आदमी ने कुछ नहीं लिया। इसी के साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोटला को मुतालबा किया गया कि इसको भी हाई सेकेंडरी दर्जा दिया जाए। उसके लिए भी कोटला वालों ने जमीन दे दी है। और मैं नवाबजादा अफजल अली गुल साहब से अपील करूंगा कि ये हमारे दरीना मुतालबे जो हमको 12 और 16 साल पीछे छोड़ गए थे, ये लोग जो हमको सिर्फ दिखाते कुछ थे, हमारे साथ करते कुछ थे, हम जो कोटला जाए जाने कोटला के साथ पूरे हलाके का इसमें फायदा है। और अच्छी हॉस्पिटल के लिए और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही हमारे पास वो आगामी जमीन भी है जिसमें हम मुतालबा करेंगे एहलियाने देश की तरफ से, थाना कचहरी के मजदूर आवाम की तरफ से कि इसको तहसील का दर्जा दिया जाए। इसके साथ टेलीफोन एक्सचेंज जो बहुत छोटी है उसके लिए मशीनरी हमारे पास एक्सचेंज में पड़ी है जिसके लिए जमीन की 4 दीवारी बनाकर ठेकेदार चला गया है। जनाब मुरादजादा अफजल अली साहब से अपील करूंगा कि उसको कंटेनर सिस्टम के साथ जिस तरह जलालपुर चट्टा में कंटेनर सिस्टम के साथ चला दिया गया है, इसी तरह कोटला मंडी और गिरदोना के 4 से 5 किलोमीटर तक इसको ड्रग्स लाइन दी जाए। इसी के साथ सुई गैस के लिए काम का करूंगा। इसी के साथ आप बाकी करूंगा काम को शुरू किया जाए। कोटला में आप देख रहे हैं कि सामने हमारे डेरे के ऊपर टैंकी बना दी गई है लेकिन पाइपलाइन बिछा दी गई है, आधी टूटी है आधी सही है। वाटर पंप लगे हुए हैं लेकिन ये काम नहीं करते। आपसे दरखास्त है कि इसको शुरू कराया जाए। गुजरात भिम्बर रोड पर फुटपाथ का इंतजाम किया जाए। कोटला में बिजली की
وسیلہ قانون کی تبدیلی کی جائے، کوٹلہ کو تحصیل کا درجہ دیا جائے. جس طرح میرے محترم آصف سلیم صاحب نے کوٹلہ میں شناختی کارڈ کاؤنٹر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے، میں ان کی پرزور تائید کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں جناب نوازدہ صاحب سے کوٹلہ میں شناختی کارڈ کاؤنٹر کا اجرا کیا جائے. ڈاکخانہ کوٹلہ میں ٹوائلٹ کی سہولت مہیا کی جائے. واٹر سپلائی اور سیوریج منصوبہ کوٹلہ کے لیے جنہیں جو دور میں جو 37 لاکھ روپے سے منظور ہوا تھا اس کا آڈٹ کروایا جائے. یہ لوگ پیسہ کھا کر معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں.